नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि परिषद 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक की निवेश पर्यटन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद को पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि पर्यटन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय समयबद्ध तरीके से मासिक बैठकें आयोजित करेगा। उन्होंने कहा कि ये पहल पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार में सुगमता की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश को एक विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में गति मिलेगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में खाद का छिड़काव किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय देश के 22 राज्यों में 1094 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ड्रोन तकनीक के उपयोग से खेतों में खाद का छिड़काव किया जा रहा है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1261 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अग्रणी फर्टिलाइजर कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के दौरान स्वयं सहायता समूहों की ड्रोन दीदियों को कृषि क्षेत्र में उपयोग के लिए 1094 ड्रोन वितरित किए हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हो तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में प्रदेश भाजपा ने सिरमौर जिले की रामपुर भारापुर पंचायत में मोटरसाइकिल से रेत बजरी ढोने के मामले को उजागर करते हुए प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा प्रवक्ता व विधायक बलवीर वर्मा ने इस मामले को उजागर करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की ग्राम पंचायत रामपुर भारमपुर है, जिसमें वहां के प्रतिनिधि ने मोटरसाइकिल पर 3.90 मैट्रिक टन रेता इस मोटरसाइकिल पर ढोया, मतलब 39 क्विंटल रेता मोटरसाइकिल पर ढोया और 2 फेरे इसके लगाए हैं, जो जिसमें 8 मैट्रिक टन के करीब पंचायत में ठेकेदार, पंचायत के विभाग और पंचायत का प्रधान मिलकर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी लाई थी, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरा मोटरसाइकिल, इसमें रोड़ी ढोई गई है 8.90 मैट्रिक टन। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश से भूस्खलन व जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं और लोगों से सतर्क रहने व प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। किन्नौर जिला के रिब्बा गांव में बाढ़ आने से साथ लगते सेब के बागीचे और भूमि बह गई है और राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 भी अवरुद्ध है। इसके अलावा तांगलिंग नाले में बाढ़ आने से सतलुज नदी भी उफान पर है।
मौसम विभाग ने आज ऊना, बिलासपुर और कांगड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि हमीरपुर, मंडी व सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला जिला के 5 मंदिरों तारा देवी, संकट मोचन, जाखू, हाटकोटी और भीमाकाली मंदिरों में भोग योजना शुरू की जाएगी। आज शिमला में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।